परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। दूसरा तिमोथी 1:7। आज जिस विषय पर मनन करने को मैंने चुना है वो है आत्म संयम या सेल्फ कंट्रोल। एक्चुअली आत्म संयमी होना हमारे लिए जब हम इस संसार में रहते हैं कितना ज़रूरी है, और ये बात हमें बाइबल बहुत अच्छे से सिखाती है। परमेश्वर ने हमें रचा, जब उसने रचा तो उसने हमें बंधक नहीं बनाया, उसने हमें स्वतंत्र आत्मा का दान दिया, फ्री गिफ्ट ऑफ थिंकिंग। हम जो चाहें वो करें। उसने ये नहीं सोचा कि मैंने बनाया है तो ये वही करेंगे जो मैं चाहता हूँ। जी नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वचन कहता है उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया। इसका मतलब ना तो वो हमें नीचा रखना चाहता था और ना हमें या बंधक बनाना चाहता था, ना वो हमसे कोई एक डिफ्रेंसिएशन रखना चाहता था। उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया और बनाकर हमें वो स्वतंत्र आत्मा दी कि हमारी मर्जी है, हमें जो करना है हम करें। उसने हमें समझ और बुद्धि ज़रूर दी जो हमें ज्ञान देती है अच्छाई और बुराई का, लेकिन उसने हमें बाउंड नहीं किया कि तुम्हें यही करना है। उसने हमें चॉइस करने के लिए अपनी खुद की आत्मा दी, लेकिन हमें उसने ये ज़रूर बता दिया कि ये बुराई है और ये भलाई है। बुराई में चलोगे तो फंसोगे, तुम्हारा अंत ठीक नहीं है, लेकिन अगर भलाई में चलोगे तो आत्मा में चलोगे। और मैं आपको बता दूं, ये करने के लिए उसने हमें पवित्र आत्मा का दान दिया। हम जब भी कोई कार्य करते हैं हमारे भीतर से एक आवाज़ आती है कि ऐसा कर, ये सही है, ये अगर तू करेगा तो ये गलत है। वो है पवित्र आत्मा की आवाज़। उसने हमें वो दान दे दिया कि हमें और डिफ़िकल्टी ना हो कोई चॉइस करने के लिए। लेकिन हम मिट्टी, धूल, हमेशा हम वही चूज़ करते हैं जो गलत है। हमें ऐसा नहीं करना है। अब आप बोलेंगे कि इतने ढेर सारे ऑप्शंस आ जाते हैं सिस्टर, अब हम क्या करें? हमें ऐसा लगता है कि हमें यही चूज़ करना चाहिए, भले ही बुराई है लेकिन ठीक है। नहीं, हमें ऐसा नहीं चूज़ करना चाहिए। जो भलाई है सो भलाई है, हमें उस भलाई को ही चूज़ करना चाहिए। और जब हम उस भलाई को चूज़ करते हैं तो हम सेल्फ कंट्रोल करते हैं, तब हम आत्म संयमी कहलाते हैं। और ये ही हमें बाइबल सिखाती है कि हमें आत्म संयमी होना है। आइए वचन से पढ़ेंगे कि बाइबल हमें आत्म संयम होने के लिए क्या कहती है। आपके सामने मैं पढ़ूंगी गलातियों 5 उसका 16वां अध्याय से 25वें अध्याय तक। आज मैं आपके सामने पढ़ूंगी गलातियों 5 उसका 16 से लेकर लास्ट तक। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा से चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और उनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसके लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं
तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। हमने देखा 2 पॉइंट इस अध्याय में, इन वचनों में। पहली है शरीर की लालसा और दूसरा है आत्मा की अगुवाई या आत्मा की पुकार या आत्मा का डायरेक्शन, हम जो भी कह सकते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के 100% विरोधी हैं। हमारे शरीर की लालसा हमें कुछ और करने को कहती है, लेकिन हमें आत्मा कुछ और बात बताती है। और अगर हम शरीर की लालसाओं में पड़ते हैं तो हम अपना सेल्फ कंट्रोल खोते हैं, लेकिन आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम आत्म संयमी कहलाते हैं, वचन कहता है। उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। सोचिए एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि धूम्रपान करना या सिगरेट पीना या शराब पीना गलत बात है, लेकिन दोस्तों की वजह से, अपने स्टेटस सिंबल की वजह से, अपने आप में कंट्रोल नहीं होने की वजह से वो इस लत में पड़ जाता है। यहाँ पे वो शरीर की लालसाओं में पड़ता है और आत्मा की पुकार जो ये उसे बताती है और कहती है कि ये गलत है, उसे वो नहीं सुनता है। यहाँ वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है। इसलिए हम बुराई करते हैं या हम भलाई करते हैं, ये पूरा हमारे ही ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ये बिल्कुल साफ बात है कि हम अगर कुछ गलत काम करते हैं तो किसी दूसरे को दोष ना दें कि क्योंकि उसने ऐसा किया, उसकी वजह से ऐसा हुआ, मैंने भी ऐसा किया। ये टोटली आपकी गलती है, आपका दोष है। आप कमी रखते हैं आत्म संयम होने के लिए। सेल्फ कंट्रोल में आपकी कमी है। पूरा आप ही दोषी है अगर आप कुछ गलत करते हैं तो। और बिल्कुल अपोजिट, अगर आप भलाई करते हैं तो ये भी आप बहुत अच्छी बात करते हैं। आपने आत्मा की बात सुनी। आइए वचन को और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। सबसे पहले मैं वचन पढ़ूंगी इसी का ही, गलाती 5 का 22 और 23 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। आत्मा का फल, इसका मतलब सीधा जब हम आत्मा की बात सुनते हैं, आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, तो हमें ये फ्रूट्स मिलते हैं, या मैं ये कहूँ कि हमें ये गिफ्ट्स मिलते हैं। वो गिफ्ट कितने अच्छे हैं देखिए। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। एक आदमी को और क्या चाहिए? एक आदमी को और क्या चाहिए? अगर वो इस हिसाब से जी रहा है तो भाई वाह, क्या बात है, बहुत ही मज़े में जी रहा है वो। और ये हम कब जीते हैं? जब हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। उसी का अपोजिट मैं आपके सामने उन वचनों को पढ़ूंगी जो पाया जाता है 19वां, 20वां और 21 अध्याय। उसी में ही पढ़िए। देखिए, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इन जैसे और काम। इनके विषय में मैं तुमसे कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। एकदम सीधी बात ये कि अगर हम शरीर की लालसाओं के तहत चलते हैं तो हम खारिज होते हैं उस आशीष से जो ये कहता है परमेश्वर के राज्य के वारिस। हमें परमेश्वर के राज्य से निकाल दिया जाता है। उसके राज्य से निकाल दिया जाएगा तो एक ही जगह हमारे लिए रह जाएगी, वो है नरक, जो शैतान का घर है। कौन रहना चाहेगा वहाँ?
मैं तो कतई नहीं रहना चाहूँगी और शायद आप भी कभी नहीं रहना चाहेंगे। हमें परमेश्वर के वारिस कहलाना है और इसलिए आज मैंने इस वचन को चुना है कि जो हमें स्वतंत्र आत्मा का फल मिला है, हम उसको चूज करते हुए, उसे स्ट्रॉन्ग करते हुए आत्मा की अगुवाई में चलें और शरीर की लालसाओं से मुक्त हों। क्योंकि अगर हम ये जानते हैं कि शराब पीना, झगड़ा करना, व्यभिचार करना, क्रोध करना और भी कई, देखिए, मतवालापन, लीला कीड़ा, डाह, लुचपन, गंदे काम, व्यभिचार, ये सब गलत है, तो हमें इतना स्ट्रॉन्ग होना है कि हम आत्मा की पुकार सुनकर आत्म संयमी बने और उसे ना चूज करें, ना उसकी ओर जाएं। और जो परमेश्वर जिसने हमें इतनी बड़ी आशीष दी है, उससे दुखी ना करें। वो चाहता तो आपको बंधनों में बांध सकता था कि ये गलत है, आपको यहाँ नहीं जाना है, लेकिन उसने कोई फोर्स नहीं किया है। उसने हाँ पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें देकर बताया ज़रूर है कि ये बुराई है, इससे दूर रहो। और ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बनूं कि मैं इन सब से दूर रहूं और आत्मा के फल को ग्रहण करूं। और इस मनन के बाद मैं विश्वास करती हूँ जितने मुझे सुन रहे हैं और इस प्रकार के किसी भी शारीरिक लालसाओं में पड़े हैं या फंसे हैं, कृपया त्याग दें, क्योंकि हमें अपने परमेश्वर का मान करना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। उसने जो हमें गिफ्ट दिया है पवित्र आत्मा की सामर्थ का, उस आत्मा की बात सुननी है और सुनकर देखिए हमें जो फल प्राप्त होंगे हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए, और उससे हम क्यों वंचित रहे, हम उसे प्राप्त करेंगे और ज़रूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और ये कोई दूसरा तीसरा चौथा व्यक्ति आपको नहीं बताएगा, ये आप स्वयं, हम स्वयं, क्योंकि हमें ये स्वयं मिला है ये हक करने के लिए। और जो लोग मुझसे ये कहते हैं कि उनसे ये बात नहीं हो पाएगी, उनके लिए मैं एक वचन ज़रूर पढ़ती हूँ जो यहीं आगे में ही है। देखिए, 24वां, और जो मसीह यीशु के हैं उन्हें शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें। बिल्कुल सीधी बात। अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं, जानते हैं कि वो ही हमारे परमेश्वर का पुत्र है, तो आप ये सब कोई काम नहीं करेंगे कि ऑलरेडी यीशु मसीह ने हमारी इन सारी शारीरिक लालसाओं अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़कर खत्म कर चुका है। अब हम आत्मा के हैं और जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम उन फलों को प्राप्त करते हैं जो आत्मा के फल हैं: प्रेम, आनंद, विश्वास, नम्रता, कृपा, धीरज, भलाई, संयम। ये कोई बहुत मैं कठिन बात आपसे नहीं कर रही हूँ कि भाई हमसे तो नहीं होता। सिस्टर, आप बोल तो ज़रूर रही हो, लेकिन हमसे तो नहीं होता। मैं नहीं समझा। जैसे मुझे कॉल्स कुछ लेडीज़ बोलते हैं हम नहीं बता सकते, हम नहीं समझा सकते अपने हस्बैंड्स को कि तुम शराब मत पियो, वो पिएंगे, वो तो हस्बैंड है। कितनी बेतुकी सी ये बात है। क्यों नहीं, क्यों नहीं? वचन है हमारे पास, प्रार्थना की शक्ति है हमारे पास। हमें रोकना है, उन शारीरिक लालसाओं को कुचलना है और आत्मा के साथ चलना है। और ये कोई नई बात नहीं है। जब यीशु इस संसार में था, अपना हमारा यीशु जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, वो भी आत्म संयमी था। उसमें कितना सेल्फ कंट्रोल था। और वचन कहता है जैसा यीशु था वैसा तुम भी बनो।
तो जब हमें यीशु मसीह ये सिखाते हैं कि हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ, कैसे हम आत्म संयमी बने, तो हम क्यों नहीं बन सकते। वचन से आपको पढ़ के बताऊंगी कि कितना कंट्रोल था उन्हें अपनी आत्मा पर, कितने आत्म संयमी थे। मैं वचन से पढ़ूंगी लूका 4 पहला वचन से 13वें वचन तक। लूका 4 1 से लेकर 13 तक। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने में जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ तेरा हो जाएगा। यीशु ने उससे उत्तर दिया कि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान सारी परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। ये परमेश्वर का वचन है, उसका धन्यवाद हो। देखा आपने, जब वो इस संसार में था तो वो हमारे जैसा ही था। उसे भी दर्द दुख तकलीफ होता था, उसे भी वो भी मतलब उस सिचुएशन पे पड़ता था जिस सिचुएशन पे हम आते हैं कि हम क्या करें। ये जो हमने पढ़ा, मनुष्य रूप में वो 40 दिन तक उपवास में था और देखिए 40 दिन के उपवास में शैतान ने आकर उससे कैसी कैसी परीक्षाओं में पड़ाया, लेकिन क्या वो अपने कंट्रोल को खोया? नहीं खोया। वो ऐसे स्ट्रॉन्ग तरीके से उसने उसे जवाब दिया कि वो वहां से भाग गया। सारी शारीरिक लालसाओं को उसने एक के बाद उसके सामने में रखा। भूख, और क्या कहते हैं, हमको क्या चाहिए रहता? फेम, धन संपत्ति, अधिकार, ये सब की उसने लालच दिया उसको। लेकिन उसने कैसे उसको जवाब दिए और कैसे वो अपने आप को कंट्रोल में रखा। तो जब वो अपने आप को कंट्रोल में रख सकता है तो हम क्यों नहीं रख सकते? वो मनुष्य रूप में था उस वक्त। हमारा यीशु, मेरा यीशु उस मनुष्य रूप में था जिस रूप में आज हम हैं। उसने वो सारी परीक्षाएं दुख तकलीफ सही है जैसे हम इस संसार में रहकर सहते हैं। तो प्लीज़ आज के बाद आप ये ना बोलें कि कंट्रोल नहीं कर सकते सिस्टर, क्या करें हम। उसने नहीं बोला तो हम क्यों बोलेंगे? ये हम नहीं बोलेंगे, हम कंट्रोल करेंगे और वैसे ही शैतान को अपने पास से भगाएंगे जो हमें शारीरिक लालसाओं में पड़ने की हिदायत देता है और आत्मा की पुकार को सुनेंगे। आइए मैं आपके सामने उस आखिरी वचन को पढ़ती हूं जो हर चीज समतल कर देगा और जो कंफ्यूजन है कि हम कैसे अपनी शारीरिक लालसाओं से मुक्ति पाएं और आत्मा की पुकार की तरफ जाएं, बहुत इजी कर देगा। आपके सामने मैं पढ़ूंगी 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 7वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है।
वो पहले से जानता था कि इस प्रकार की हम दुविधा में ज़रूर पड़ेंगे, और इसलिए इस बात को उसने पहले से ही हमें दे दिया। तो न घबराने की, न डरने की, किसी भी बात की, कंफ्यूज होने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से उसने हमें वो सामर्थ्य दे दी है कि हम शरीर की लालसा को नकारें और आत्मा की पुकार को सुने। और आशा करती हूँ इस मनन के बाद इन 2 वचनों को जो मैंने आपके समक्ष पढ़ा और रखा, शरीर की लालसा को नकारना और परमेश्वर के वारिस होने को कायम रखना, आत्मा की पुकार को सुनना, आत्मा की अगुवाई में चलना और वो सारे फल और गिफ्ट को प्राप्त करना, यानी कि आत्म संयमी होना, अब ज़रूर सेल्फ कंट्रोल करेंगे, आत्म संयमी बनेंगे, क्योंकि हमारा जीवता परमेश्वर है और वो सदैव हमारे साथ रहता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे दयालु पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं प्रभु। इन सुंदर वचनों के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सचमुच ये वचन हमारे लिए खजाना है। इतनी सामर्थ्य, इतनी सच्ची और सुंदर बातें हैं पिता, जो हमें संसार में रहने के लिए सामर्थ्य प्रदान करती हैं। उस सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं जो तूने हमें दिया है प्रभु। हे पिता, जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन से, उनके भीतर से मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ कि भय की आत्मा अभी इसी वक्त चली जाए और सामर्थ, संयम, प्रेम की आत्मा जो तूने हमें पहले से दे रखी है वो समा जाए प्यारे पिता परमेश्वर। हे प्रभु, उन्हें आत्म संयमी बना। सब लोग जो शराब की लत में हैं, ऐसी ताकत भर उनके आत्मा में पिता की उस लत से वो आज मुक्त हो जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार के नशे में है, उस लत से वो आज मुक्त हो जाएं यीशु। हे पिता परमेश्वर, मैं तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ, मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, किसी भी प्रकार की कोई भी शारीरिक लालसा में पड़ा है, झगड़ा, लड़ाई, डाह, पिता परमेश्वर, क्रोध, आज मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ कि ये सारे मुक्त हो जाएं प्यारे प्रभु, और आत्मा के फल को प्राप्त करने वाले हो सकें पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने इन सारी चीज़ों को यीशु के साथ क्रूस में डाल दिया है पिता परमेश्वर। और प्रभु, हम तेरे हैं पिता, हम आत्मा में आ जाएं प्यारे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, उस सामर्थ को हमें प्रदान कर खुदा। हे प्रभु, इस मनन के बाद हर एक व्यक्ति वो शांति, आनंद, ताकत, सामर्थ, हिम्मत को महसूस करे। जो भी आज मुझे सुने हैं पिता परमेश्वर, आज से उनका जीवन ऐसा बदले कि वो शारीरिक लालसाओं को नकारे और आत्मा की पुकार को सुने। यीशु के सामर्थी नाम में मैं मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री आप सबों के लिए प्रार्थना करता है, और हम हमेशा प्रार्थना करते हैं। अपनी प्रार्थनाओं के लिए, अपने प्रार्थना निवेदन, प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स को आप देखिए, और अगर एक नंबर एंगेज आता है या बहुत ज़्यादा रिंग बज रही है, आप दूसरे नंबर में कांटेक्ट करिए, क्योंकि बहुत से लोग हमसे ये कहते हैं कि हमने लगाया, हमको मिला नहीं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज़ सारे जो हमारे फ़ोन्स हैं उन्हें आप ट्राई करिए, आप लिख लीजिए और अपनी प्रार्थना निवेदन उसमें आप डालिए, दीजिए आप हमें।
आप अगर हमें फ़ोन पर अपनी प्रार्थना निवेदन नहीं देना चाहते, आप हमसे बात नहीं कर सकते हैं, तो आप हमें पत्र द्वारा अपनी प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं, हमें सूचित कर सकते हैं। और आप हमें पत्र लिखिए नीचे दिए गए हमारे एड्रेस पर, और हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी वेबसाइट आप विज़िट करिए, उस वेबसाइट में भी एक फॉर्म है, प्रार्थना निवेदन का फॉर्म, उसे भी आप फिल करिए। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री का केवल एक ही उद्देश्य है, प्रार्थना करना। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है, बड़े से बड़े कार्य होते हैं। ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, और इसलिए मैं आप सबों से यही गुजारिश करती हूँ, हम अपनी सारी प्रार्थना, इच्छाएं, निवेदन जो भी है, हम सब परमेश्वर के सन्मुख रखें, और वो ज़रूर हमारी सुनेगा। फ़ोन्स पर, वेबसाइट में, पत्र के द्वारा आप हमें अपने निवेदन, प्रार्थना दीजिए। हमारी मिनिस्ट्री आप लोगों के लिए प्रार्थना करेगी। 24 घंटे हमारी मिनिस्ट्री में प्रार्थना होती है। आप लोगों को सूचित करते हुए मैं बहुत हर्षित हूँ, आनंदित हूँ। मैं आप सबों से ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी मिनिस्ट्री के 2 प्रेयर सेंटर्स खुल चुके हैं। पहला प्रेयर सेंटर रायपुर छत्तीसगढ़ में, और दूसरा प्रेयर सेंटर ऋषिकेश उत्तराखंड में। जो भी रायपुर में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, आप प्रेयर सेंटर जाइए, परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ जाइए। हमारे प्रेयर योद्धा हैं, प्रार्थना करिए। मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे, एवरी फ्राइडे को आप मीटिंग अटेंड करिए और आशीष पाइए। और यही ऋषिकेश उत्तराखंड में भी, देहरादून और उत्तराखंड के जितने भी शहर हैं, सब आपसे मैं गुजारिश करती हूँ कि आप सब ऋषिकेश प्रेयर सेंटर में आइए, आराधना अटेंड करिए। वहाँ भी फास्टिंग प्रेयर मीटिंग फ्राइडे को होती है, आइए। और मनन के लिए भी आइए, पर्सनल प्रेयर्स के लिए भी आइए। हमारे प्रेयर सेंटर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुले रहते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करती हूँ कि हमारा फेसबुक अकाउंट है, प्लीज़ हमें ज्वाइन करिए। परमेश्वर के वचन हर समय उसमें आते हैं, उन्हें शेयर करिए, उन पर मनन कीजिए। मैसेजेस वेबसाइट में रहता है, उसे भी आप शेयर करिए लोगों में, और भी लोगों को हमारी मिनिस्ट्री से जोड़िए। और हमारी टीम को आराधना के लिए, स्तुति के लिए, वचन मनन के लिए अपने चर्चेज़ में, अपने घरों में, अपनी मिनिस्ट्री में बुलाना चाहते हैं, आप हमें ऑफिस के नंबर पर कांटेक्ट करिए। हमारी मिनिस्ट्री के लिए आप ज़रूर प्रार्थना करिए, हमारे प्रेयर सेंटर्स के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर के चमत्कार हम विटनेस कर रहे हैं हमारे प्रेयर सेंटर्स में, हमारी मिनिस्ट्री में, हमारे फ़ोन कॉल्स में।